गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ भारती राठौर। लास्ट क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्ड्स की 8 कैटेगरीज होती है। उन 8 कैटेगरीज को अपन बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। मैंने आपको बोलता वो टॉपिक खत्म हो गया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद हमने पीवाईक्यू सॉल्व करने को बोला था। तो आज मैं आपको करवाऊंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पीवाईक्यू सॉल्व। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, ही इज अ गुड बॉय। यहाँ गुड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? अब मैंने आपको बताया था कि जो भी वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे दे रखा है ही, क्या दे रखा है? ही क्या है यहाँ पे? एक मिनट, देखिए ही इज अ गुड बॉय। यहाँ पे ही क्या है? ही है यहाँ, ये ही। देखिए ही है यहाँ पे प्रोनाउन। ही क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन। और इस क्या है यहाँ पे? वर्ब। वर्ब। बॉय, बॉय क्या है यहाँ पे? नाउन। और गुड, गुड। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं ना अपन क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो यहाँ जो है बॉय, ये गुड किसके लिए यूज हो रहा है? बॉय के लिए, कि जो लड़का है वो लड़का कैसा है? अच्छा। तो यहाँ पे गुड क्या होगा? एडजेक्टिव। देखिए इस सेंटेंस में गुड क्या होगा? एडजेक्टिव। तो सही आंसर क्या रहेगा? एडजेक्टिव। ही इज अ गुड बॉय। यहाँ गुड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली क्या है? इस सेंटेंस से पूछा है कि ब्यूटीफुली क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो ये शी के बारे में बताया जा रहा है ना, कि वो अच्छा गाती है, बहुत अच्छा गाती है वो। शी सिंग्स ब्यूटीफुली। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या होगा? या ब्यूटीफुली होगा एडवर्ब, क्योंकि जो ब्यूटीफुल होता है, ब्यूटीफुल होता है तो वो होता है एडजेक्टिव, पर यहाँ पे कह रहा है ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली होगा यहाँ पे एडवर्ब। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शी रन्स फास्ट। रन्स क्या है? रन्स मतलब होता है दौड़ना। दौड़ना क्या हो रही है? क्रिया कर रहा है ना वो, कि वो तेज दौड़ रहा है। तो दौड़ना क्या हो रही है यहाँ पे? क्रिया। और रन्स, तो हमने पढ़ा था कि जो वर्ब होती है वो वर्ब कितने होती है इंग्लिश में? 2 टाइप की, एक तो हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। तो यहाँ पे जो ये रन्स है, ये रन्स क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब। तो शी रन्स फास्ट, तो इसमें रन्स क्या होगी? वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही स्पीक्स लाउडली। लाउडली क्या है? अब उसने पूछा है ही स्पीक्स लाउडली, तो इसमें लाउडली क्या है? आंसर कीजिए इसका। देखिए ही स्पीक्स लाउडली, तो यहाँ पे लाउडली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। देखिए अगर यहाँ पे होता लाउड की, तो लाउड क्या होता? एडजेक्टिव। पर यहाँ पे कह रहा है ही स्पीक्स लाउडली। मैंने आपको एक चीज इंपॉर्टेंट लिखवाई थी जब मैंने आपको एडवर्ब के बारे में पढ़ाया था, कि कोई भी वर्ड जैसे हार्डली, क्लियरली,
ऐसे वर्ड जिनमें लास्ट में एल वाई आ जाए वो सब क्या होते हैं, एडवर्ब। मैंने आपको इंपोर्टेंट लगवा के लिखवाया था कि जितने वर्ड्स में लास्ट में एल वाई आता है वो सारे वर्ड्स क्या होते हैं, एडवर्ब। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द केट ड्रिंक्स मिल्क। मिल्क क्या है बताइए, मिल्क क्या है इसमें। बताइए इसमें मिल्क क्या है, सेंटेंस इसमें क्वेश्चन में मिल्क क्या है। देखिए मैंने आपको बताया था कि प्लेस, पर्सन, थिंग, ये किसी के जो नाम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नाउन। अब देखिए यहाँ पे जो केट है, ये केट तो देखिए यहाँ पे जो केट है, केट तो क्या है यहाँ पे, नाउन। और ही मिल्क, मिल्क भी क्या होगा यहाँ पे, नाउन। क्या होगा यहाँ पे, मिल्क नाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए शी राइट्स अ लेटर। राइट्स कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आंसर कीजिए कमेंट। देखिए शी राइट्स अ लेटर, राइट्स कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अब देखिए राइट्स मैंने जब आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था राइट्स यहाँ पे क्या है, वर्ब। वर्ब कैसे होगी यहाँ पे, देखिए लिखना, लिखना क्या है, एक काम है कि राइट्स लिखना, क्रिया कर रहे हैं अपन, तो वो क्या होगी यहाँ पे, वर्ब। तो राइट्स क्या है यहाँ पे, वर्ब। नाउन, नाउन तो है ही नहीं क्योंकि ये किसी का नाम कुछ है ही नहीं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। यहाँ पे राइट्स किसी के बारे में बता नहीं रहा, तो यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं होगा और एडवर्ब भी नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ब्यूटीफुल क्या है, अब देखें यहाँ पे, बताइए ब्यूटीफुल क्या है। इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, बताइए क्या है यहाँ पे ब्यूटीफुल। अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया था जो यहाँ पे इट है, ये इट क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन। इट क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन। और इज क्या है यहाँ पे, वर्ब। ए, फ्लावर, फ्लावर क्या है यहाँ पे, नाउन। अब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मैंने आप ब्यूटीफुल क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव। मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। अब देखिए इस सेंटेंस में जो जो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल किसी यूज हो रहा है, फ्लावर के लिए, कि सुंदर कौन है, फूल है। तो ये ब्यूटीफुल क्या होगा यहाँ पे, एडजेक्टिव। तो इस सेंटेंस में जो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल क्या होगा इस सेंटेंस में, एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द डॉग बार्क्स, बार्क कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बताइए।
द डॉग बार्क्स, बार्क्स कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? अब देखिए कुत्ता क्या कर रहा है, भौंक रहा है, तो भौंकना क्या हो यहाँ पे, कार्य क्रिया कर रहा है ना, ये किसकी, भौंकने की, तो यहाँ पे जो बार्क है वो बार्क क्या होगा यहाँ पे, वर्ब। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज माई बुक, माई कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, बताइए। बताइए माई कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? देखिए यहाँ पे माई जो है, ये माई क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन, ये माई यहाँ पे होगा प्रोनाउन। देखिए जब मैंने आपको बताया तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि नाउन और प्रोनाउन की जगह हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। जैसे कि मैंने बोला कि ये पुस्तक मेरी है, तो इसकी जगह मैं अपना नाम तो ले लूँ ना कि ये पुस्तक भारती की, मैं क्या बोलूंगी, ये पुस्तक मेरी है, तो मैंने मेरे नेम की जगह जो वर्ड यूज किया वो क्या है, माई, तो माई क्या होगा यहाँ पे, प्रोनाउन। और बुक, बुक क्या है यहाँ पे, नाउन। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क इज अ हेल्दी ड्रिंक, मिल्क क्या है, इस सेंटेंस में मिल्क क्या है बताइए। बताइए बताइए, मिल्क इज अ हेल्दी ड्रिंक, यहाँ मिल्क क्या है, तो यहाँ पे मिल्क होगा, क्या होगा मिल्क, बताइए, यहाँ पे मिल्क होगा नाउन, नाउन होगा यहाँ पे मिल्क। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए खत्म हो गया क्वेश्चन, इतने ही है। अभी हमने जो इंग्लिश का अपन ने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमने फर्स्ट टॉपिक खत्म किया पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैंने इसको आपको बेसिक नॉलेज दी इंग्लिश ग्रामर की। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।